शांति। आज 21 जून 2026। तो 21 जून जो होता है वो साल का सबसे बड़ा दिन होता है। योग डे भी होता है। बड़ा दिन अर्थात कि समय के हिसाब से दिन बड़ा होता है, रात बहुत छोटी होती है। तो इसी दिन को जो है वो योगा डे, फिज़िकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम के रूप में जो है वो मनाया जाता है पिछले कई वर्षों से। तो आज है बाबा की अव्यक्त मुरली। रिवाइज डेट है 15/11/2010। आज की मुरली में विशेष बाबा स्वपरिवर्तन के ऊपर जोर दे रहे हैं कि अपने स्वभाव संस्कार का जो है वो समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि समय की गति जो है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र चल रही है। अर्थात कि भिन्न भिन्न संस्कार हमारे सामने आ रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये बहुत ज़्यादा कड़े हो गए हैं, लेकिन इसको इस नज़र से देखना है कि अभी ये समाप्ति की ओर हैं। इसीलिए इस पेपर को हमें पास करके और पास विथ ऑनर बनना है। तो इसके लिए हमें बाबा जो है वो ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दे रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदम पर जितना जितना हम चलेंगे या अपने कर्मों को उसी से वेरीफाई करेंगे तो फिर हमारा पुरुषार्थ ईजी हो जाएगा। तो बाबा आज कह रहे हैं शुभ भावना, शुभ कामना रखने के लिए कि किसी भी समय किसका भी संस्कार तब सामना करता है जब हमारी तरफ से जो है उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना कम हो जाती है। तो क्या होता है, शुभ भावना कम तब होती है जब हमें उसका स्वभाव दिखाई देता है, कमी, गलती, कमज़ोरी बुद्धि में आती है, मन में कोई ना कोई हीट उसके लिए उत्पन्न होती है, प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, या हम उसका सामना करने लगते हैं, तो जो है हमारी शुभ भावना कम हो जाती है। तो उसका कारण उसका स्वभाव नहीं है, उसका स्वभाव हमें तभी दिखा जब हमारी तरफ से जो है उसकी शुभ भावना हटी। तो कोई ना कोई, बाबा कहते हैं ये इंडिविजुअल पुरुषार्थ है, तो हमें अपने को देखना है कि मेरे में ये कमी क्यों आई। तो उसका तो एक ही कारण हो सकता है कि योग की कमी होने के कारण ही, है ना। ऐसे नहीं है ज़रूरी कि सिटिंग योग कम हुआ हो, पर अपनी उस आत्मिक स्थिति से जितना जितना हमारा ध्यान कम होता जाता है उतना उतना जो है फिर लोगों के प्रति हमारी अलग अलग राय बनती जाती है, या उनके स्वभाव संस्कार का जो है हम पर असर होता है ना, क्योंकि उनका स्वभाव संस्कार है कलयुग के हिसाब से नेगेटिव। जब हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन कम होती है तभी नेगेटिव हमारे ऊपर ओवरकम करती है। और उसके बाद जो है बाबा कह रहे हैं, बाबा के सामने कितनी हिलाने वाली बातें आई, लेकिन ब्रह्मा बाबा कैसे रहे, अचल रहे। और उसी का परिणाम था कि कितने सेंटर्स खुले, कितने प्रोग्राम जो है वो हो रहे हैं। तो एक होता है कि सेंटरों की संख्या स्थूल रीति से जो है वो बढ़ती जाती है ना, और दूसरा उसका होता है कि सेंटर खुलना, अर्थात कि हमने कितनी आत्माओं को शक्ति दी, हमारी स्थिति से जो है कितनी आत्माओं को शक्ति मिली, कितनों के अंदर जीवन परिवर्तन आया, कितने जो है ईश्वरीय मार्ग में ईश्वरीय संबंध से जुड़ गए, कितनों के जीवन में आशा, शांति, दिशा आई। तो ये भी जो है वो सेंटर खुलना ही है। तो एक आत्मा के अंदर अगर हृदय में बाप का परिचय जाग गया तो वो है सेंटर खुलना, या किसी की आत्मिक स्मृति स्थिर हो गई, या किसी के मन में निराशा की जगह जो है वो नया उमंग उत्साह आ गया। तो ये केवल इमारत की बात बाबा नहीं कर रहे हैं, लेकिन चेतना का केंद्र कितना जागृत हो गया, तो वो है सेंटर खुलना। फिर प्रोग्राम हो रहे हैं, तो कितनी आत्माओं के जीवन में जो है ईश्वरीय कार्यक्रम शुरू हो गए, है ना। अर्थात उनका योग में, ज्ञान में कितना इंटरेस्ट बढ़ गया, कितनों के संस्कार परिवर्तन हो गए, कितनों की बुद्धि जो है बाप की तरफ मुड़ गई। तो ये सब भी जो है वो प्रोग्राम करना ही है। अगर कोई आत्मा अचल रहती है और उसके प्रभाव से अनेक आत्माओं को शक्ति मिलती है, तो बाबा कहते हैं ये भी एक सेवा है, यह भी जो है एक नया भवन खुलने के बराबर ही है। तो सिर्फ ये वाक्य जो बाबा है वो केंद्र संख्याओं के लिए कि नहीं कह रहे हैं, पर अचलता का, अर्थात उस आत्मिक स्थिति में, क्योंकि आत्मा अचल अडोल है, उस स्थिति में जो स्थित रहता है तो वो सेंटर खुलना या प्रोग्राम करना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ आप सभी एक बात करो, और वह एक बात है साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करो।
तो हमें लगता है कि आज से हम लोग 4 घंटे के बदले 5 घंटे मेहनत करेंगे, योग करेंगे, सिटिंग योग करेंगे। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि भले वही पुरुषार्थ हो, लेकिन उसकी गति और गहराई और निरंतरता बदल जाए, है ना। कि हम चलते फिरते भी जो है हमारा कितना अपने ऊपर अटेंशन रह रहा है। ऐसे नहीं कभी जो है वो याद में रहें और कभी याद भूल जाए, तो वो साधारण पुरुषार्थ हो जाता है। परिस्थितियाँ प्रभावित कर दें, हमें जो है वो विजयी न बनने दें, तो ये भी जो है वो एक तरीके से साधारण पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थ में क्या होता है, हमारा लक्ष्य जो है कि मैं हूँ ही आत्मा, वो स्पष्ट होता है। समय व्यर्थ बातों में हमारा नहीं जाता है ना, कि वो उसी जो है संस्कार स्वभाव को बदलने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं होता। गलती का पता चलते ही अगर परिवर्तन कर दें हम, तो ये भी तीव्र पुरुषार्थ है। बहाने कम दें और परिवर्तन अधिक करें, यह भी तीव्र पुरुषार्थ है। परिस्थिति का इंतज़ार नहीं करें, लेकिन स्वयं की स्थिति को जो है हम मजबूत बनाते जाएं। तो इसी तरह से साधारण पुरुषार्थ में हम क्या कहते हैं, हाँ ये संस्कार बदलना है, धीरे धीरे बदल जाएगा। लेकिन तीव्र पुरुषार्थ क्या है, यह संस्कार मेरा है ही नहीं, इसे अब भी ही छोड़ना है। तो साधारण पुरुषार्थ में ज्ञान अच्छा लगता है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ में वो ज्ञान हमारा जीवन बन जाता है ना। तो बुद्धि जो है विस्तार को न पकड़े, बार बार वही गलतियाँ न करे, या किसी एक बात को पकड़ करके न बैठ जाए, तो वो है तीव्र पुरुषार्थ करना। फिर अलबेलेपन की भी निशानी बाबा बता रहे हैं कि वो थकावट दिखाई देती है। तो अलबेलापन सिर्फ ऐसा नहीं है कि लापरवाही है, पर पुरुषार्थ की तीव्रता भी कम हो जाती है। छोटी परिस्थितियां भी हमें भारी लगने लगती है। थोड़ा सा परिवर्तन हो, अगर हम लोग अपने जीवन में ही देखें, थोड़ा सा भी अगर चेंज होता है तो मन भारी हो जाता है या थक जाता है, या किसी के संस्कार सामने आते हैं तो हमारा उमंग उत्साह टाइम फिश कम हो जाता है। सेवा योग दिनचर्या में उत्साह की जगह चल रहा है, ऐसी स्थिति हो जाए तो आत्मा के पास शक्ति कम नहीं होती है, लेकिन उसे प्रयोग करने का उत्साह कम हो जाता है ना। ज्ञान योग की शक्ति होती है, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाते, है ना। तो फिर शक्ल में खुशी की झलक, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम सारा दिन ऐसे स्माइली फेस रखें, लेकिन जो है अंदर से जो है उमंग, लक्ष्य, प्राप्तियों का जो नशा होता है ना, वो जो है वो चेहरे पर दिखना चाहिए। तो अलबेलेपन का मतलब ये ज़रूरी ये नहीं कि उदासी हो, दुख हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आंतरिक पकड़ कहीं आत्मिक स्थिति से ढीली पड़ जाती है। ऐसा भी नहीं कि आत्मा गिर जाती है, लेकिन ठीक चल रही होती है। तीव्र पुरुषार्थ की जो हीट होती है ना, वो कम हो जाती है। न ज़्यादा दुख, न कोई खुशी, न गिरावट, न उड़ान, बस एक सामान्य सी स्थिति चलती रहती है। तो आज अपने आप को चेक करना है कि मेरे अंदर अभी भी वही उमंग, उत्साह, ताजगी, प्राप्तियों का नशा है जो पुरुषार्थ में उड़ता रहता है। तो इस तरह से आज जो है बाबा हमें तीव्र पुरुषार्थ के लिए अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं कि उन संस्कार स्वभाव से जो है हमें दूरी बना करके रखनी है। वो संस्कार मेरे हैं ही नहीं। तो समय भी जो है बाबा कह रहे हैं समीप आ रहा है ना। तो वो समय जो समीप आए, उससे पहले जो है हम तैयार रहें, एवर रेडी रहें।